हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। नीट 2025 की अगर आप जबरदस्त तैयारी कर रहे हो तो हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर मनीष से मैं गुजारिश करूंगा कि बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स जिनको पढ़ के बच्चा एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की सीट बैठ के तोड़े, बिल्कुल तो वो आप सब बताओगे ना मनीष? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो आपके टाइम आपने मेहनत की जिन चैप्टर्स पे, उनको आप बहुत अच्छे से बताओगे। सर एक देखा जाए तो मतलब एक गवर्नमेंट सीट के लिए आपको 350 स्कोर तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो एक फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं बच्चे लैग करते हैं, किसी की अच्छी है किसी की कम है, लेकिन बायो ओवरऑल बच्चों की ज़्यादातर अच्छी ही होती है। सही तो आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन यही फेस करना है। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चंस कितना वेटेज रहा, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जिससे आपका मैक्सिमम स्कोर हो सके और आप एक मेडिकल कॉलेज में एक सीट को फोड़ सको। बिल्कुल सही बात है। तो आज जो मनीष आप मेरे हिसाब से ऐसी स्ट्रेटजी बताना बच्चों को बायोलॉजी में कि 70% तो वो ऐसे चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करें, उन्हें बेस्ट तरीके से पढ़ें जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल सर। 20% ऐसे टॉपिक बता दें इनको आप जो कि मतलब ये ठीक-ठीक भी तैयार कर जाएँगे तो भी काम चल जाएगा। यानी कि आप इन्हें एक तरीके से ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो या ऐसी गाइडेंस दे दो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, उनके आधार पर कौन-सा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। तो सिम-सिम को खोल दें? बिल्कुल सर, आ बिल्कुल। जाओ फिर। ये हमारी सिम-सिम रेडी है। कहाँ गई? ये रही। ठीक, तो आप यहाँ से एनालिसिस करोगे। अब क्लास 11th का देखें तो सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। हुँ। लिविंग वर्ल्ड से बात करें तो बहुत मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल की बात करें तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो बच्चों को मतलब ये है कि इस पे इतना ध्यान ना भी दें तो भी चलेगा। एक बेसिक रफ आइडिया ले लें इसका, और देखा जाए तो इसमें इस साल मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन आ जाएगा। एवरेज एक लिख लें फिर, है ना? ठीक। एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो ये बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मतलब पहली यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 5 साल में 2 से 4 2 क्वेश्चन। से 4 क्वेश्चन है ये, देखिए सर 2 से 4 क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 25 में तो एक एवरेज इन दोनों का ले लें सर, 3 ले लो। 3 क्वेश्चन ले लें सर। हाँ, 3। अब और अब बात प्लांट करें प्लांट किंगडम की और एनिमल किंगडम, तो ये दोनों ही इसके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इस यूनिट के, पहली यूनिट के। तो इनमें देखा जाए 2 से 3 क्वेश्चन प्लांट किंगडम में और 2 से 4 क्वेश्चन एनिमल किंगडम में है। तो एक एवरेज माना जाए सन 2025 में माना जाए तो सर 2 क्वेश्चन लिखना हम। बिल्कुल लिख लो साहब। यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिल्कुल आपने कह दी सर, हमने लिख दिया, आपने कह दी तो लिख दिया सर। तो ये इस पेज पे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिविंग वर्ल्ड को थोड़ी कम तवज्जो भी दो, वो चलेगा। चलेगा सर, बिल्कुल। अच्छा, अगला। तो सेकंड यूनिट पे फोकस करो अब आप। सेकंड यूनिट में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ की बात करें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन और 2 से 4 क्वेश्चन मतलब आते हैं। इसमें एवरेज 3 तो लिख ही देना सर। बिल्कुल सर, इसमें भी एवरेज 2 क्वेश्चन ले लीजिए और इसमें एवरेज 3 क्वेश्चन ले लीजिए। बच्चों आपको जैसे दिख रहा तो हो। यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, इसे आप बेस्ट तरीके से पढ़ो, ऐसा ही है ना कुछ? हाँ सर, इसमें से मतलब जो टिश्यूज, सेल, जो बेसिक चीजें हैं वो सब इसी में है। ओके। आपको समझने के लिए। ठीक है सर। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में आपके पास 3 चैप्टर है। सेल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना है आपको। आप देख सकते हैं 3-5 क्वेश्चन, पिछली बार भी 5 आए और थे। 3 से 5 क्वेश्चन मतलब है ही है इसमें, 4-5, 3-4-5 क्वेश्चन है ही है। बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल की बात करें तो सेल और बायोमोलिक्यूल्स और ये सेल साइकिल आपस में रिलेटेड चैप्टर्स है, तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा ध्यान से ये वाली मतलब तो ये वाली यूनिट जो आप सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है ध्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बेस्ट तरीके से फिनिश करो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बिल्कुल सर। तो सर इसमें 4 क्वेश्चन मान लें हम। बिल्कुल। इसमें सर नहीं। 3 क्वेश्चन मान लें और इसमें भी 3 क्वेश्चन मान लें। अब देख सकते हैं जैसे बच्चों। ठीक है सर। वेरी नाइस। सर अगली यूनिट की बात करें प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी में सर सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक हैं। आप सुधार से देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है मिनरल्स का, एलिमेंट्स का, फिर मिनरल्स क्या क्या जरूरत है, फिर फोटोसिंथेसिस खाना कैसे बन रहा है प्लांट्स में, क्या प्रोसीजर हो रहा है, फिर प्लांट सांस कैसे ले रहा है, रेस्पिरेशन कैसे, और प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो पूरी जो जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, ह्यूमन के अंदर क्या चल रहा है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर क्या चल रहा है, वो सब आपको इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसकी रूट से लेके बिल्कुल सर, टीम पूरा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसके लिए मतलब एक बेसिक आइडिया आपको होना ही चाहिए कि इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल में आगे मतलब इसके लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं। तो आपको एक बेसिक एनसीईआरटी से एक ओवरव्यू लेना है केवल इसका। अच्छा सर, अच्छा। तो इसमें हम देखें 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 इतने ही क्वेश्चन। तो एवरेज मेरे को लगता है यहाँ 1 2
एक ऐसे ही लिख सकते हाँ हैं। सर, यहाँ पे 2 लिख दो। 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस। अच्छा, तो अब पिछली बार रेस्पिरेशन इन प्लांट से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो हम इसको थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं सर, 3। 3 क्वेश्चंस, हाँ, हाँ सर मान सकते हैं 3 क्वेश्चंस, 1, 2, 3। सही है, सही है, सही है। तो आप देख लो भाई, इस यूनिट में से क्या इम्पोर्टेंट है। अगली यूनिट खोल दो। इस यूनिट की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, मतलब 11th क्लास की देखी जाए तो। ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इसमें समझने में भी टाइम लगता है। और डॉक्टर बनोगे तो यही सब यही सब पढ़ना है, यही सब पढ़ना है बहुत तो डीपली। एक बार जल्दी से इसका ब्रीफ एनालिसिस कर देते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस, 1 से 2, 2 से 4। बॉडी फ्लूइड से सर्कुलेशन वाला पार्ट है, उसमें से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आ गए और बाकी सब में एक इसमें भी सबसे ज़्यादा है। सर केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जो है हमारा हार्मोन जो भी रेगुलेशन है वो सब इसी चैप्टर्स में आता है। हार्मोन से रिलेटेड हार्मोन रेगुलेशन पूरा इसी में है, तो ये इसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आए हैं। बाकी आप में देखें तो एक एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस हैं ही हैं हर साल। मेरे को लगता है इसमें ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ आप तीन एक क्वेश्चंस का नंबर देख के एक आइडिया लगा सकते हैं, आप क्वेश्चंस का नंबर देख के कि इम्पोर्टेंट कितना है और कितना नहीं है। सही बात है। यहाँ 3 लिख सकते हैं। यहाँ एक, यहाँ 3 क्वेश्चंस और यहाँ सर 2 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ भी 2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ भी 2 मान लीजिए और यहाँ से कम 4 क्वेश्चंस तो आप मान के चलिए। तो इस तरीके से आपके 2025 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन एक पूछे जाएंगे। 11th का एक ओवरव्यू है आपके सामने, आप ऐड कर सकते हैं, आप कैलकुलेट देख लो, करोगे एक किस बार चीज़ को स्क्रीनशॉट कितना ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। खींचो जल्दी, शाबाश। अगला पेज, प्रत्येक पेज का तुम्हें स्क्रीनशॉट बल्कि इसकी पीडीएफ भी दिलवा देंगे हम। अब बात करें क्लास 12th की, तो क्लास 12th में शुरुआत होती है रिप्रोडक्शन से। हाय हाय, रिप्रोडक्शन, ठीक है। सर भावना हो फिर अभ्यास। नहीं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। सबको ही लगता है अपने बारे में, किसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। सर अपने बारे में ठीक है अब, लेकिन अपने बारे में ज़्यादा डीपली हो जाता है सर। ओके ओके सर, कोई है। तो रिप्रोडक्शन की पहले चैप्टर की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें से बहुत मिनिमम क्वेश्चंस आए हैं सर, आप देख सकते हैं एक आधे। लेकिन सबसे ज्यादा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही आए हैं, और बच्चा ऐसे बड़े चाव से पढ़ता है। सर तो इसी को लिख दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि भाई इसकी जानकारी तो आपकी। होनी चाहिए सर, अपने बारे में तो जानकारी रखनी चाहिए बच्चों को। तो पिछली बार भी 5 क्वेश्चन आए हैं 2024 में, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 2025 में भी आ सकते हैं 5 सर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मान लीजिए, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मतलब इस चले 4 लिख देते हैं। पूरी से आ ही सकते हैं सर। 4 क्वेश्चन मान लीजिए आप, और सर इसमें मान लें हम 2 क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें सर 5 इसमें भी हैं सर। लेकिन एवरेज ले लो 3 के आसपास। एवरेज 3 क्वेश्चन मान लेते हैं हम, और सर इसमें 1 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं शुरुआत की। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत जरूरी है, दे सकते हो। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर को कितना ज्यादा तैयार करना है। आगे चलो। अब अगली यूनिट की बात करते हैं, तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब इसमें क्या है, बच्चा बहुत फंसता है, इसके क्वेश्चंस मतलब बहुत घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। एग्जामिनर के ऊपर बहुत सिंपल पूछ ले या बहुत घुमा फिरा के पूछ ले, लेकिन इसमें बच्चा फंस जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें पेडिग्री के क्वेश्चन अगर आ भी गया तो उसमें बच्चा मतलब बहुत जो अच्छा पढ़ा होगा वही सही करके आएगा। तो इसमें आप देखिए 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का वेटेज बहुत अच्छा खासा है इसमें जेनेटिक्स में। और ये अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना 5, तो ये पिछले साल ही पूछा है 2024 में, तो इसको भी इम्पोर्टेंस देना चैप्टर को। तो सर इसमें हम देखें क्वेश्चन का, एक 3 क्वेश्चन इसमें मान लेते हैं एवरेज, ठीक है, सर 4 क्वेश्चन इसमें मान के चलते हैं, ठीक है। और कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसमें आ ही सकते हैं सर। इवोल्यूशन इम्पोर्टेंट भी रहता है, सर इवोल्यूशन भी तो important इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी किन किन चैप्टर्स को देनी है यूनिट्स में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है रिवीजन करते समय। तो अगली यूनिट की बात करते हैं, वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसके पहले चैप्टर की बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजमेंट इन फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 3 चैप्टर हैं आपके पास। तो इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। ह्यूमन हेल्थ का, हाँ। सर आप देख सकते हैं 3 से 5 तो क्वेश्चन डॉक्टर बन के यही तो सीखेगा, सर बिल्कुल यही सीखेगा। तो और इम्पोर्टेंट। अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो उसमें से बहुत कम वेटेज है, 1 से 2 क्वेश्चन का है। सही बात, और माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो उसमें एक एवरेज मान लें आप 2 से 3 क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सर एक एक्सपेक्टेड इसको देखें हम तो 4 क्वेश्चन इसमें मान लें, ठीक है। और कुछ मिनिमम भी आ गया तो एक आ गया। क्वेश्चन इसमें मान लेते हैं और 2 क्वेश्चन इसमें मान के चलते हैं सर। तो डिसीजेस के बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए और बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डॉक्टर बनने की प्रायोरिटी यही है। अब अगली यूनिट देखते हैं मनीष सर। इसका स्क्रीनशॉट सर, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। ये लो। अब अगली यूनिट की बात करते हैं, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बेसिक 2 ही चैप्टर है आपके पास, उसमें से लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप दोनों में ही देख सकते हैं कि 2 से 5 क्वेश्चन और 2 से 5 क्वेश्चन है ही है। सही बात है।
मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आप कम से कम इसमें से 4 क्वेश्चन इसमें से मान के चलिए और 4 क्वेश्चन इसमें से मान के चलिए। बायोटेक्नोलॉजी 8 क्वेश्चंस, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा वेटेज है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें नहीं। इसमें जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं, पीसीआर, एलिजा, उन पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, अगला वाला, अगला वाला इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी की बात करें तो इसके में आपके पास 4 चैप्टर हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इसमें भी एक एवरेज क्वेश्चंस 2 से 3 पूछे ही जाएंगे हर एक चैप्टर से। आप 2 से 3 देख सकते हैं, 2 से 4 देख सकते हैं, 2 से 3 देख सकते हैं और 2 से 4 देख सकते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन से तो ज़्यादा पूछे ही जा रहे हैं हर साल। तो एक एवरेज ले लें तो सर 2 ले लें इसमें। इसमें तो बिल्कुल 2 तो आना ही है। सर 3 यहाँ क्वेश्चन पे- इसमें मान ले हाँ। सकते हैं और 2 क्वेश्चन इसमें मान सकते हैं और 3 क्वेश्चन। एनवायरमेंटल इश्यू से पिछली सालों में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 4-5 सालों से। कारण क्या है? सर बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज भी हुए हैं। और लेकिन एक बेसिक ये है ना कि वेटेज मतलब कम ज़्यादा होता ही रहता है, मतलब कभी किसी चैप्टर से किसी चैप्टर से। लेकिन अगर लास्ट एनालिसिस करें हम कुछ टाइम की, तो उसमें मतलब जो चैप्टर्स जो रिलेटेड हैं हमारे बहुत मतलब लाइफ से या ऐसे एनवायरमेंट से उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैं बस आपसे यही कहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर को कितनी तवज्जो देनी है और उसे कितने हार्डली तरीके से रिवाइज करना है। ये आपको यही क्लैरिटी देती है वीडियो, ठीक है? और ये क्लैरिटी आपके माइंड में होगी तभी आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपनी बायोलॉजी को परफेक्ट कर पाओगे। और सुनो, एक बात और बता दूं मनीष जी, बिल्कुल बात ये है कि पीवाईक्यू सेशन चालू हो गए अपने। मेरा फिजिक्स का आ रहा है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक का शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? ये जरूर देखना, बिल्कुल सर। देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना या इससे पीछे वाली वीडियो देख लेना, ये वही पाई जाएगी आपको, ठीक है? हमारी पिछली ठीक है। वीडियोस आ चुकी हैं फिजिक्स पे, कैसे फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन पे भी हमारी वीडियो आ चुकी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो बहुत बहुत मतलब शॉर्ट ट्रिक के साथ अगर पढ़ना है तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप जैसे जैसे प्यार दोगे मैं और भी चैप्टर्स डालता रहूंगा। सबसे पहले अपने पास आया इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है? और मनीष सर भी करेंगे इस काम को। बिल्कुल बिल्कुल, बायोलॉजी में कोई भी डाउट, बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स आपको कैसे समराइज करनी है, कैसे आपको एक दिन में आप पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हैं, कैसे आप मतलब पॉइंट्स पे टिप्स में कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बताएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप अपना प्यार देते चलो। बिल्कुल, जब तक के लिए टाटा बाय बाय और पढ़ाई करते हुए हाँ, पढ़ाई पढ़ाई से ब्रेक नहीं लेना है।